अपनी भाभी को जीने नहीं दिया। तब बहुत प्लानिंग से ये होती थी। वो सिर्फ झूठ ही बोलती थी और कुछ नहीं करते थे। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन था? उसको झूठ बोलने की आदत है सिर्फ। नहीं तो ऐसा क्या है, मतलब उसके घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि वो झूठ बोलती है? अब तुम्हें भी जीने नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ये एक सीरीज चला रहे हैं एक फैमिली की, और इससे पहले हमने अंकल जी का इंटरव्यू लिया था, जो कि राहुल गुप्ता जी जो हमारे कोर्स होल्डर हैं उनके फादर हैं। इवन अंकल जी खुद भी पूरे कोर्स का उसी तरह से पूरा फायदा भी ले रहे हैं। और ये फैमिली इस इंटरव्यू को इसलिए देना चाहती थी क्योंकि इनके साथ बहुत पेन, बहुत तकलीफें इनको झेलनी पड़ी हैं। बहुत गंदे और बुरे वक्त को देखना पड़ा है जो कभी इस फैमिली ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये चाहते हैं कि दुनिया को पता लगे कि किस तरह से एक आम आदमी अपने कैलिबर, अपनी नॉलेज, अपने करेज से ना बुरे से बुरे वक्त को निकाल सकता है। और इसीलिए यहाँ पर हम एक एक करके एक एक फैमिली मेंबर का आपके सामने इंटरव्यू या उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी का एक अलग एक्सपीरियंस है एक ही फैमिली में रहते हुए, और वो चीज़ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक फादर की भूमिका क्या होती है एक परिवार में ऐसे बुरे वक्त के अंदर, एक मदर की भूमिका क्या होती है, और एक बेटे की इन दोनों के लिए जिम्मेदारी क्या होती है, और इन दोनों की एक अपने बच्चे के लिए एक सेवियर, एक सर्वाइवल के लिए कैसे ये लोग कोशिश करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीमारी में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। आंटी जी हमारे साथ हैं और इनका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा कि सबसे बुरा वक्त देखा जब कभी उम्मीद नहीं की थी। मन से सीधा होना, आदमी शरीफ होना, ये सब चीजें एक अलग बात है, पर जब मुसीबत आए तो परिवार को एक होना चाहिए और हर आदमी को अपना एक योगदान देना चाहिए मुसीबत को पीछे करने के लिए। तो अब हम जो अभी हमारे साथ आंटी जी हैं, ये राहुल गुप्ता जी की माता जी हैं, और हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एक छोटा सा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इनके बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। अंकल जी आपसे पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? वो मेरे पति हैं। पति हैं। और नाम आप लेते नहीं है? अच्छा, ले लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा इन चीजों में आपसे मैनेज करके चलना पड़ता है, परंपराओं को बहुत मानती है। तो घरेलू महिला भी हैं और छोटा मोटा इनका एक उद्यम भी है, पर उसके बारे में हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हमारा मेन मकसद यह है कि इनकी हिम्मत और करेज को समझ पाए, जिससे कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले। तो आपका ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अभी डाइट कॉन्शियस हो रखा हूँ, पर इन्होंने मेरा पूरा जो है जो अपना जो तरीका है ना उस खाना बनाने का, उसकी वजह से मेरे सारे कस्में, सारी अपने आप से प्रोमिसेस, वो सब, ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर बता रहा हूँ मैं ऐसे। तो ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा खुल के कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी माँ, अब आज के टाइम में छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी जो इनकी पोतियां हैं वो भी इनके ऊपर है। तो ये सब तो अब आप परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि अब आप एक अच्छे वक्त को जी रही हैं, ठीक है ना? अब बहुत जो समस्याएं आपने देखी थी, परेशानियां आपने देखी थी, हाँ जी। तो आपके अपनी बहू के साथ शुरुआत में संबंध कैसे थे? अच्छे थे। और वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करती थी? वो सिर्फ झूठ ही बोलती थी और कुछ नहीं करते थे। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन था? उसको झूठ बोलने की आदत है सिर्फ। नहीं तो ऐसा क्या है, मतलब उसके घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि वो झूठ बोलती है? नहीं, उसको, उनके घर वालों को सबको मालूम थी। एक बार उसकी भाभी आई, उसको समझा रही थी, अब तो झूठ बोलना और नाटक करना बंद कर दे। ये कब की बात है, जब कोई केस वेस झगड़ा ज्यादा नहीं कुछ नहीं, अभी तो शादी को महीना भर ही हुआ था। महीने भर के अंदर ये सब शुरू हो गया था? घर वाले? नहीं, उसके घर वाले समझाने आए। घर वाले समझाने आने लगे, ठीक है। उसकी भाभी उसको ये बात समझाती थी? हाँ जी। मदर ने कभी ये बात समझाई आपको या उसको? नहीं, उसकी मदर तो उल्टा मुझे बोली कि मेरी बेटी तुम्हें जीने नहीं देगी। कब बोला? बहुत शुरू में? शुरुआत में, ये जनवरी में उसको लेने आई थी। तो इस वजह से ये बात हुई। मैं फिर थोड़ा वो हो गई कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया ना मुझे। जैसे कल आप मुझे बता रही थी कि ये बात जब बोली थी तब उन्होंने कहा कि उन्हें एक एग्जाम्पल भी दिया कि इसने अपनी भाभी को जीने नहीं दिया। अच्छा, तो अब तुम्हें भी नहीं जीने अब तुम्हें भी जीने नहीं देगी। मतलब ये सब चीजें अगर देखी जाए तो ये सब बहुत प्लानिंग से ये जो भड़काऊ महिलाएं हैं अपनी बेटियों की लाइफ भी खराब करती हैं और उनका ससुराल भी बिगाड़ देती हैं। और यही सब चीज जो है वो लेकर अपने वहां पे बच्ची को गलत चीज, बजाय इसके कि देखो ये तुम्हारी माँ जैसी हैं, इनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, बजाय उसके सामने ये बात प्रमोट की जा रही है कि आप इनकी जिंदगी खराब कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज तो होती रही। आगे
क्रम में फैमिली में उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट, किस तरह का रोल था? बस उनका इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं आता था। जैसे मैं आते थे ना, तो कुछ ना कुछ राहुल जैसे सवेरे लेने जाएगा उनको, फिर छोड़ने जाएगा, तो मेरे को पसंद नहीं था। जैसे वो मुकेश आ जाता था थोड़े दिन बाद, तो उसका लड़की का भाई? लड़की का भाई तो आता था, तो वो क्या करती थी, उसको ना पहले से फोन कर देता था। उसको मालूम था कि मेरा भाई आने वाला, बताएगी नहीं किसी को, और फिर अपना किचन में जाएगी और सब कुछ बना लेगी। मम्मी मेरा भाई आने वाला है, तो मैं बोलती थी करो भी, कुछ भी, क्या बनाना चाहती हो? नहीं, मैंने बना लिया। ठीक है। और आपके लिए खाना वाना वगैरह बनाती थी? मेरे लिए तो मैं बाजार जाती थी, मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खोलती थी वो। आपके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलती थी? पता नहीं, मैं तो कितनी देर बाहर खड़ी रहती थी। और ये एक कई बार होता था? हमेशा होता था। एक बार तो उल्टा मैं डॉक्टर से आई, तो इसने मेरे को दरवाजा नहीं खोला। अंकल बाहर गाड़ी में खड़े हुए थे, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, इतनी देर से इसने दरवाजा नहीं खोला, ये बाहर खड़ी है। फिर आए, बेल बजाए और फिर मुझको अंदर करे। ठीक है। तो मतलब इस तरह की कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट करना उनकी शौकिया चीजें थी एक तरीके बिल्कुल। से, है ना? जैसे मैं बाजार जाती थी 11 बजे के करीब, तो 2 बजे आई, तो कभी वो पहले दरवाजा नहीं खोलेगी और फिर कभी पूछेगी नहीं किसी चीज का, ना पानी का, ना चाय का, ना खाने का। इस बारे में आप लोगों ने उससे बात करने की या काउंसलिंग करने की कोशिश की? नहीं, वो फिर लोगों को बोलती थी, मम्मी आई है तो ये नहीं कि अपने आप चाय बना के पी लिए, मुझे चाय के लिए भी नहीं बोला। अच्छा, उल्टा आपके ऊपर ताना था? हम्म। अगर आपने गलती से अपने लिए कुछ कर लिया और उनके लिए भूल गए? नहीं, वो तो सो जाती थी सीधा। अच्छा, अक्सर सोना दोना। और आपके साथ तो एक ही छत के नीचे रहते थे? हाँ जी। अच्छा, शुरुआत में आपके साथ एक ही छत के नीचे हाँ रहते थे। जी। बच्चे वगैरह जो थे उनके साथ आपके संबंध कैसे थे? छोटे बहुत बच्चे, अच्छे थे, छोटे। छोटे छोटे बच्चे थे आपके? हाँ, मेरे साथ दोपहर को मेरे साथ ही सोते थे। हम्म। हाँ। और अभी भी आपके साथ ही हैं? अभी आप ये जो बच्चियां हैं उनके साथ आपका अभी कैसा है? वैसे बहुत तो अच्छा थे। बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जो बच्चियां हैं वो भी आपसे ट्रेंड हो गई है? वो भी बहुत अच्छी शेफ है? बहुत अच्छी है, वो दोनों तो की बहुत अच्छा दोनों। खाना बनाती हैं? हाँ जी। सारे आप शेफ अच्छे हो? हाँ। अच्छा। तो ये एक फैमिली है और ये एंजॉय करती है अपनी हर मूवमेंट को। हम इनके साथ एक बार इस फैमिली का पार्ट रहे और हमने महसूस करने की कोशिश की, क्योंकि ये चाहते थे कि देखिए तो सही कि हम लोग किस तरह के लोग हैं, कैसे रहते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। चहल पहल वाले बच्चे हैं यहाँ पे, हर इंसान एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है। छोटे मोटी बहस झगड़े हर फैमिली में होते हैं जिनको अवॉइड ही किया जाता है, क्योंकि फैमिली तभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रहती है। और इस फैमिली ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया इसी तरह का, कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे भी हैं, 4 बर्तन है खनकेंगे मगर उसके साथ भी साथ रहेंगे। तो आंटी जी का थोड़ा सा क्या है कि जैसे आपने पहले अंकल जी को सुना भी है कि वो हर चीज़ में क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट है। आंटी जी जो है थोड़ा वैसी हैं कि हाँ भाई ठीक है, सब चीज़ भूल जाओ, माफ़ कर दो, ये कर दो। अति तक भी ये सोचा। अच्छा, आपके साथ मेरे को बीच में, मुझे तो पता ही था कि आपके साथ है ना, आपके हार्ट अटैक आया था। हाँ जी। जब मैं उस टाइम, मेरे को भी राहुल जी संपर्क में थे मेरे रेगुलर, बल्कि मैं भी एक बार बीच में आपके उस टाइम पे, आप तो वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, मैं आया भी था क्योंकि उस टाइम शायद एक जने की एंट्री थी, हाँ जी। है ना? तो मैं मिला था उन लोगों से। तो वो जो वक्त था, उस वक्त को याद करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने कैसा गुजारा है वो वक्त जब आपके हार्ट अटैक आया था, और कैसा पुलिस का, कैसा इन लड़की वालों का आपके साथ व्यवहार रहा, पूरी फैमिली के साथ रहा। उस टाइम में मैं समझो हॉस्पिटल में थी, तो ये गई हुई, बाद में ये मायके गई हुई थी। उस टाइम में मायके से आई तो सब लोगों को बोलती है बुढ़िया नाटक कर रही है। हार्ट अटैक का नाटक कर रही है? हाँ, क्योंकि हम लोगों को बाजार जाना था, तो श्राद्ध था, तो हम लोग कपड़े वपड़े लेकर आए, तो सबको बोलती है बुढ़िया नाटक कर रही है। तो अभी जब आप हॉस्पिटल में थे तब इनका पीछे से कुछ अटैक वगैरह भी हुआ आपकी फैमिली पीछे पे? से इसने सोचा मम्मी अब घर में कोई नहीं है, तो बच्चियां दोनों ही अकेली थी, तो ये 10 गुंडों को लेके आ जाती थी। इसको गुंडे बहुत पसंद है। इसके भाई और ये सब गुंडों को लेकर आ जाते, और सब लोगों को लेके आए, बच्चों को लेके जाएंगे। बच्चे जाना नहीं चाहते इन लोगों के साथ में। उसका कारण बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते? बोलती है वो अपने, हमारे बच्चे बोलती हैं ये अपनी भाभी से लड़ती रहती है, ठीक है। और भाभी मामी हमको डांटती है। इनके व्यवहार की वजह से, माता जी हाँ। जो इनकी बच्चों की माँ है, उनके व्यवहार की वजह से
जो उनकी भाभी हैं उनकी वो डांटती हैं, जो कि बच्चों की मामी है। मामी है। ठीक है। और मामा जी का व्यवहार बच्चों के साथ कैसा था? वो बोलते ऐसे ठीक है, कोई वो नहीं। अच्छा। बस बच्चे ये बोलते हैं, मामा उसको बोलते थे घर में सबसे ज्यादा झूठा कौन है, ये। घर में सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है, ये अच्छा, राधिका। बच्चों को कमेंट करते थे? नहीं, उसका भाई करता था, हम्म। सबको बताता था कि ये सबसे ज्यादा घर में लड़ाकी कौन है, रेनू है। हम्म। सबसे घर में झूठ कौन बोलता है, रेनू है। ये कौन है रेनू? रेनू उसी राधिका का ही, मतलब कि उस पियर का घर नाम का रेनू। बोलता नाम है। हाँ जी। ठीक है। तो इस सारी सिस्टम में आपको जो ये फैमिली थी, आप लोगों के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रखती थी? मतलब ये जो ससुराल पक्ष था आपके बच्चे का। किसी टाइप का भी नहीं। अच्छा, उन्हें बहुत आपसे गंदा, कोई मतलब नहीं था हम लोगों से। अच्छा, कोई मतलब नहीं था। जब बच्चे के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ये हाँ जी। महिला, जब भी प्रेग्नेंट हुई तो फैमिली ने संभाला इनकी, जो पीहर वाली फैमिली, लड़की की फैमिली ने कभी बीच में आके संभाला इनकी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं, को? कुछ नहीं। ये उल्टा अपने आप ही, अभी थोड़े दिन हुए थे तो पूरे में हल्ला मचा दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिना प्रेगनेंसी के ही? अभी नहीं, कुछ अभी थोड़े तभी, मतलब कि अभी महीना भर हुआ था, जैसे पता लगा उसको मैं प्रेग्नेंट हूँ, पूरे में हल्ला मचा दी। हाँ, तो चलिए वो चीज़ इन्होंने किया। तो अब तीनों बच्चों का जो है, एक उस पहली बड़ी वाली पियर में हुई है, ये दोनों मेरे यहाँ हुए हैं। और सारी जो केयर टेकिंग है वो सब की सब आपने मैंने की है। और आपकी फैमिली ने की है? हाँ जी। और आपके बच्चे राहुल ने की है? हाँ भागदौड़ जी, सारी जो है। बिल्कुल। ठीक है। ये जो बच्चे थे इनके साथ इनकी बॉन्डिंग कैसी थी? मेरे सामने तो बस पढ़ाती थी ना, तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता था। बच्चों को पढ़ाते हुए? हाँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं ये और कर इनका सकती। जो जाने के बाद बच्चों ने इनका क्या फीडबैक दिया? बस फिर इसकी वो बताते थे ये इस टाइप की थी, झूठ बोलती है हमारी माँ सबके साथ, कभी भी मेरी माँ पे विश्वास मत करना। भाई बेटा, बेटा जो है आपका, उसके साथ बच्चों ने कैसा संबंध बताया कि पापा के साथ मम्मी का संबंध कैसा है? मम्मी पापा को मारती है। ये सारे बच्चों ने बताया आपको? हाँ जी। और जबकि वो तो ये कहती है कोर्टों में जाके कि मारा पीटा आप लोगों ने, घर वो से निकाल झूठ दिया। बोलती है, मैंने बोली ना, इसका काम झूठ बोलना है, सिर्फ जिस दिन वो यहाँ से गई थी उस दिन क्या धक्के दिए गए थे क्या? कुछ नहीं किया, अपने उसके भाई आए और रिश्तेदारों को लेकर आई, तो उसको मालूम था मेरे को जाना है, तो फिर हम लोगों ने चल भी जा रही, अच्छे से जाए, तो हमने थोड़ा पंडाल वगैरह लगा के हलवाई को बुला के विदाई की आपने? विदाई करने के लिए किया। तो फिर इसके भाई आके अच्छा, लेके पंडाल वगैरह लगाया, हलवाई आए और काफी लोग भी आए, एक फंक्शन था बाकायदा। हाँ, तो फिर मना कर दी, मेरे भाई नहीं आ रहे। राहुल ने वो किया, फिर रात को आए, इसको लेके गए। जब फंक्शन खत्म हुआ तो रात को आ गए? नहीं, मतलब पहले ही आ गए, मतलब कि फंक्शन के बीच में आ गए? हाँ, आए और इसको लेके गए। मतलब उसमें भी झूठ के आ रहे नहीं आ रहे? हाँ। और फंक्शन हुआ तो उस दिन प्रॉपर, और एक प्रॉपर फंक्शन के बीच में से ही वो लेके गए? हाँ। ठीक है। बच्चे साथ में गए कि यहीं रुके? बच्चे रोने लगे, हमको नहीं जाना अपनी माँ के साथ। फिर भी आपने भेज दिया? छोटा बच्चे को तो वो सोए हुए को वो जाग जाता तो इसके साथ नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा बोल रहा था। तो सोया हुआ था तो अंकल बोले कि इसको सोए हुए को भेज देते हैं, नहीं तो ये जो फंक्शन जो किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था कि आप ही चाहते थे मैं लोगों के सामने, तय हो इसको जाए झूठ बोलने की आदत है, तो थोड़ा सा लोग सबको मालूम पड़े ये क्या कर रही सही है। सलामत यहाँ से निकली है? हाँ जी। तो आपको उम्मीद थी कि एक झूठा आरोप बना सकती है? कुछ भी कर सकती है वो। मतलब काफी हद तक आपको सिग्नल मिल रहे थे कि ये गड़बड़ करने वाली पोजीशन है, तो हमें भी सेफ प्ले करना है। बिल्कुल। पर आप शांति से सब चीजों को मैनेज कर रहे थे? बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, इसको समझिए कि देखिए कितनी बड़ी कलाकारी से ये लोग है ना, ऐसे शरीफ लोगों के साथ बदमाशी करते हैं। ये भी चाहते हैं तो जैसा बदतमीजी वो कर रही थी वैसा ही उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, पर हर चीज को शांति से, बहुत क्रिएटिव तरीके से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, बावजूद उसके कि किसी भी चीज को समझने की जगह काफी लोग जो इस सिस्टम के अंदर बैठे हैं वो ऐसे सबूतों को कंसिडर भी नहीं करते हैं, ऐसे सबूतों को समझना भी नहीं चाहते हैं। बस उन्होंने हाथ में डंडा ले रखा है और आपके सर फोड़ना चाहते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं पता नहीं, पर इस फैमिली के साथ रहने के बाद ये बात पता लगती है कि ये सब चीज़ें जो है इंटरेस्ट और इंटेंशन से की जाती है ऐसी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जो अपना घर तोड़ने और ससुराल वालों को बर्बाद करने के लिए ज़्यादा अग्रेसर हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और ऐसी सिचुएशन में
ऐसी फैमिली जिसको इस पूरी प्लानिंग का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है, वो फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ चलो जैसे भी ये चीज़ें अच्छी दिखें, मैनेजेबल दिखें, समाज में हमारी इज्जत बनी रहे, और यही सब चीज़ें हैं ना, इनके लिए बड़ी नुकसानदायक हो जाती हैं फ्यूचर में। वो चली गई, उसके बाद उसने आने के बारे में आपसे कोई बात की? नहीं, वो बच्चों को बोल के गई मैं कभी नहीं आऊंगी। वो बात आपको कभी नहीं कही उसने? उसने हमको नहीं कही। तो ये बात उनके जाने के बाद बच्चों ने बताई आपको? हाँ जी। बच्चे चले गए थे उनके साथ या यहीं थे? बच्चे यहीं पर थे, बच्चे नहीं तब गए। उनके जाते उन्होंने आपको डिस्क्लोज की बच्चों ने ये बात? हाँ। ठीक है। आपकी बहू चली गई, उसके बाद आपने लाने के क्या प्रयास किए? हम लोग जैसे में नवरात्रि में हमारे यहाँ पे माता के जाते हैं बच्चों को लेके। अंश को अभी तक हम लोग वो माता के नहीं लेके गए थे। केश वाला हाँ मैटर जी। होता है, केश केस उतरवाने के हमने लिए। उतरवा लिए थे, वो था चढ़ाने कोरोना के लिए। काल में अच्छा, घर में ही। तो अब उसको मत्था तो टिकाने लेके जाना था ठीक है। तो माता के नाम से आपने केश कोरोना काल में उतरवा लिए थे, तो घर आपका में एक ड्यू प्रोसेस था कि वहां जाके अपनी इसको माथा देवी के टिकवा यहाँ के पर लाएंगे। हाँ, तो वो हमने बोला मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी, बोलती है। जो कि आपके घर की परंपरा नहीं है। हाँ वो जी। तो बच्चे के फादर के थ्रू ये सब कुछ होगा। हमारे उसमें ही होगा। ठीक है। तो फिर उसने मना कर दिया? हाँ जी। और कोरोना वगैरह उस टाइम नहीं था? नहीं, उस टाइम नहीं था। अच्छा, फिर आगे फिर कोई कोशिश की आपने बार फिर बार? एक बार ये मिलने भी गए। एक कौन बार गए? आपके पतिदेव? हाँ, ये गए और राहुल गया, दोनों गए? दोनों गए। तो ये घर से भाग गई। अच्छा, भाग गई। हाँ जी। तो इसके फादर बोलते हैं बच्चा मिल कहाँ में था? गई है, अंश को लेके ही भाग गई। अच्छा, तो इसके फादर बोलते हैं वो मिल में गई है। तो इसकी मदर बोलती है ये मंदिर में गई है। जब उसको फोन किया तो बोलती है मैं पिकनिक पे आई हूँ। तीनों के जनों ने स्टेटमेंट? तीनों के स्टेटमेंट अलग। फिर इसके बाद आपका जो मैटर था उसको आप लोगों ने उस तरह से हैंडल किया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हाँ आप जी। वापस लौट आए शांति से? हाँ जी। ठीक है। फिर बाद में कोई और कोशिश उन्होंने नहीं की? नहीं, वो कभी वो नहीं करे, झूठ ही बोलते थे। कभी बोलते भी थे हम लोग समझौता करेंगे, पर आते नहीं थे। आपका जो एक्सपीरियंस है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ हर बार कहीं झूठ बोला जा रहा है, कहीं हर बार झूठ प्लानिंग बोला की जा रही है, कहीं प्लानिंग ही षड्यंत्र करते हैं। हाँ जी। किया जा रहा है। तो हर बार आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई हमें सेफ होना चाहिए, ये लोग थोड़ा हमारे साथ बदमाशी कर नहीं, रहे हैं? ऐसा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। तो आपका नजरिया ये था कि फैमिली बसी रहे मेरे बच्चे की? फैमिली में ठीक है। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। एक जना वो होगा तो फिर हम सब थोड़े ना होंगे। ठीक है। तो आप घर बसाने में ज्यादा विश्वास कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू आपसे पहले जो था वो अंकल जी के साथ था। उन्होंने कहा कि काफी टाइम पर मेरी बीवी ही अक्सर घर का पूरा काम मैनेज करके देती है। हाँ, मैं सवेरे उठती थी तो मैं बच्चों के लिए मैंने पहले सब्जी बना देनी, वो कर देना है ना, घर का आटा। सारा काम मैनेज करके हाँ, देते थे आप? आटा उटा गूंद देना, तो इसने आना, रोटी बनानी और आगे रूम में बैठ जाना। मैं फिर आ जाती थी बच्चों को नहलाने के लिए। इसने ये नहीं सोचा कि मम्मी एक को नहला रही है तो मैं कंघी कर दूं। सारा काम आप ही करोगे? फिर कंघी भी मैं दोनों को नहलाती तो थी, फिर कंघी करती थी। फिर आपने इसको आगे आपने मतलब एक कहते हैं जैसे लड़कियों का एक धारणा होती है कि कुछ सासें बहुत टिपिकल होती हैं, वो होती है, तो उस टिपिकल सास वाली भूमिका में आप क्यों नहीं आए कि आपने ऑर्डर किया हो कि ले भाई तू ये कर दे? आप मन में क्यों लेके घूम रहे थे? मैं उसको जैसे कभी कुछ बोलती थी ना, करती नहीं थी वो। तो इस वजह से आपकी हिम्मत नहीं होती फिर थी? मैं हिम्मत नहीं, मेरे को लगता था एडजस्टेबल ही सब कुछ है। तो आप चल वो नहीं कर रही adjust तो मैं करते कर लूँ, काम तो घर का ही है। तो आप एडजस्ट करते रहे बस? फिर हाँ जी। घर का काम रुकता था इसलिए? हाँ। ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं इसके लिए आपने उसके घर वालों को कभी इन्वॉल्व करने की नहीं। सोची? क्यों? उनके घर वालों को मालूम है कि नहीं मालूम, कोई मतलब नहीं है। उसकी मदर थोड़ी सी अलग टाइप की थी। जैसे शादी से पहले ही मुझको फ़ोन करके बोलती है 5 पैसे नहीं दूंगी, 5 पैसे नहीं दूंगी। मैंने कहा आपके लिए 5 पैसे बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे आपका 1 पैसा नहीं चाहिए। आपने शादी में कुछ लिया नहीं? अच्छा। तो ये जो स्थिति है इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो उनका अड़ियल रुख था धीरे धीरे वो एक गलत दिशा की तरफ जा रहा था? वो आपकी बहू लड़की का? गलत थी ना, समझो। झूठ बोलने की आदत वाला तो सुधरेगा नहीं। उधर क्या बोल रही है हमको तो नहीं मालूम ना। उधर भी हो सकता है आपके बारे में गलत इमेज बना रही हो। यही मैं बोल रही हूँ। ठीक है। जो पता है आपके बारे में कि सेक्शन 9 लगाकर आप उसको लाने की कोशिश लाने कर रही की थी कोशिश फैमिली की। आपकी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद 11 महीने बाद उन्होंने आप पर 2-3 क्रिमिनल केस लगा दिए। केस उसी देखिए। दरमियान आपके घर में थोड़ा सा दुखों का पहाड़ टूटा, आप हार्ट अटैक के अंडर आ गए। हाँ जी। नहीं, हार्ट अटैक मुझे पहले भी आ चुका था। ये तब गई हुई थी तो ये ना चिल्ला रही थी। रोज शाम का टाइम होता था, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती थी।
तो मैंने इसको बोला कि तू ऐसे चिल्लाती है तो अच्छा लगता है, तेरी भाभी तेरे घर में चिल्लाएगी तो मेरी भाभी क्यों चिल्लाएगी, ये वो मेरी भाभी क्यों चिल्लाएगी। बहुत जोर से चिल्लाई और ये फिर दूसरे तीसरे मैं चली जाऊंगी बहुत जोर से चिल्लाना शुरू करी और फिर ये चली गई 2-3 दिन बाद। उसके बाद हार्ट अटैक आया था मुझे। आपको ऐसा क्या टेंशन हो गया था? नहीं, मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं, बस वो तो ये मेरे को बोलते तू इससे माफ़ी मांग। मैं इससे माफ़ी क्यों मांगू, चिल्ला वो रही है, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगू। ठीक है। तो ये बोले चल मैं माफ़ी मांगता हूँ इसकी तरफ से। तो अंकल जी ने माफ़ी मांग ली, फिर तो ये सब चलता रहा, कोई माफ़ी मांगे कोई झुके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो अपनी पे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियां जब इस तरह से बदलाव में आने लगी और केसेस धीरे धीरे चालू हुए, एक 420 का केस लगा, तो पुलिस जब आपका घर का घेराव करती थी तो आपको क्या घबराहट हुई? मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो फिर मेरी बेटी थी ना, उसने बोला मम्मी को ना हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। तो फिर लड़की को मेरी को बोलते थे, आप मेरे को बोलते थे तुम अंदर जाओ। तो फिर रुचि को पकड़ के ले गई पुलिस। आपकी जो बच्ची दूसरे शहर से आपसे मिलने आई थी, जिसको शादीशुदा है, हाँ जी, उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गई? पुलिस पकड़ के ले गई। फिर क्या किया? फिर उसने उसको वकील को फ़ोन किया तो वो आए छुड़ाए। शाम के 7:30 बजे थे उस टाइम में जब लेके गए। तो उनका कहना था शाम को किसी लेडीज़ को लेके नहीं जा सकते। कैसे लेके गई पुलिस तुम्हारे को पकड़ के? अच्छा, शाम को लेके गई है 7:30 बजे के करीब। सूरज ढलने के बाद? हाँ जी, और घर में कोई नहीं था, हम ही दोनों थे। फिर फाइनली कुछ देर बाद फिर वो वकील के साथ वापस आई? हाँ जी। ठीक है। अभी जब फिर उसके बाद और कई बार पुलिस ने अटेम्प्ट किया इस तरह के फर्जी आपके ऊपर, आपका घर का घेराव किया, क्योंकि जैसा मुझे भी बताया हाँ गया जी, कि भैया ज़्यादातर टाइम आप ही घर पे अकेले होते थे, बच्चे अकेले होते थे, तब पुलिस आती थी। पुलिस आती थी। तो वो अभी मैं जिस दिन मेरे को 3 जनवरी को दिल्ली जाना था, मैंने बोल दिया भाभी को कि मैं 3 तारीख को दिल्ली जा रही हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए। तो इसने फ़ोन कर दिया उसको। तो ये बहुत सारे आदमियों को लेकर आ गई वहाँ पर, गुंडागर्दी। इन्हें देखा दोनों बच्चियाँ अकेली हैं घर पे। तो ये लोग बहुत सारे लोग आ गए। तो फिर इन्होंने दादू को फ़ोन किया दोनों ने। फिर दादू आए, 112 पे फ़ोन किया और पुलिस को भी फ़ोन तो किया। बच्चियाँ घबरा गई थी? नहीं, इतनी घबराती नहीं है, फिर भी फ़ोन कर लेती हैं सबको। दादू बहुत पुलिस आई है। तो फिर ये आए। बहुत तो छोटी है फिर भी, उस हाँ, हिसाब से बहुत छोटी है बच्ची। हाँ जी। तो फिर ये बोले, ये रूम बंद करके बैठी हुई थी। तो फिर बोला इनको भी पकड़ के लेके जाना है तो बंद कमरे तोड़ के ले जाओ इनको। फिर ये अगले दिन मेरा ऑपरेशन था तो इन लोगों को दिल्ली आना ही था, बच्चों को लेकर आए दिल्ली। अच्छा, यहाँ से रातों रात बच्चों को लेके दिल्ली आ गए आपके पास? चले गए। वहाँ पे जब आपसे मिले और आप ऑपरेशन करा के आ गए, तो उसके बाद भी पुलिस आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करती रही? जैसे मैं 31 जनवरी को आई हूँ, 2 दिन बाद फिर पुलिस आ गई अंबिकापुर से। वो दहेज केस लगा दिया इसने कि इन्होंने दहेज मांगते थे हम लोगों से। कोई कागज दिखाया आपको? उस टाइम मैं इतनी उसमें नहीं थी। समझते नहीं थे? नहीं, वो मेरे अच्छा, को थोड़ा सा ऑपरेशन की वजह से भी ये परेशान थे? अच्छा, आंखों का भी कुछ था आपका? आंखों में भी क्रैक्टस आया था, दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी आंख भी बहुत कमजोर थी। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा जब राहुल जी को उठा के पुलिस ले जाती थी, तो आपके ब्लैक उसी दिन चश्मा लगा हुआ था। ऑपरेशन हुआ था ना। 7 तारीख को लेके गए हैं, 5 को ऑपरेशन हुआ। नहीं, 6 को ही हुआ, 7 को वो किया था, चश्मा उसी दिन लगा था। बट मुझे आपके परिवार से पता लगा कि उनके पास कोई सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट नहीं था। हाँ, वो सिर्फ कहानी बनाकर आए थे। बस आपको 3 घंटे गेट के पास बैठाया रखा पुलिस वालों ने, वही टांकों वाली स्थिति में, टांके लगे हुए थे। हाँ, घंटा भर के करीब मैं बैठी। मैं कोई टाइम का ध्यान नहीं, मैं काफी देर जैसा मुझे जानकारी मिली 2.5-3 घंटे के लिए मुझे बताया गया था कि 2.5-3 घंटे मैं को नहीं ध्यान, बिल्कुल मैं थक गई थी। तो फिर मैं अंदर आ गई कि अब मैं नहीं बैठ पा रही। मैं 2-3 बार उठी, फिर मैं बैठी, फिर मैं उठी और मेरे से इतना नहीं वो बैठा। बार-बार आपको बैठा रहे थे? नहीं, ये मेरे को नहीं याद। मैं फिर अंदर आ गई। मैं बोली अब मैं नहीं बैठ सकती, हालत मेरी। इमोशनल मत हो, रिलैक्स रहो। आप ये लो, आंसू पोंछ लो आप अपने। कोई कुछ नहीं। तो ये वक्त आपको बुरा लगता है, इसलिए आपको बात करना पसंद नहीं है उस बारे में। ठीक है, हम कोई दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको भी समझनी चाहिए। ये परिस्थितियाँ आपके साथ भी हुई हैं,
एक इंसान ऑपरेशन से आया है, कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि हमारे पास कुछ सरकारी कागजों में नौकरी आ गई और अब हम इस देश के राजा हो गए। हम मतलब किसी की भी ज़िंदगी को खरीद सकते हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आज ये खुल के सब उस बारे में बात भी करना चाह रही है। मतलब आप सोचिए कि इंसान पूरा यहाँ से सीना चरवा के और अपना ऑपरेशन करा के आया हार्ट का, जो कि एक बहुत क्रिटिकल केस होता है, और उसके अंदर मैं उस पूरे वक्त में इनके साथ इन्वॉल्व था। तब ये भी वार्निंग दी गई थी कि इसमें रिस्क लेके ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें कोई गारंटी 50-50 है किसी बचने की। और ये चीज़ जो थी, ये मेरे को पूरा एक एक दिन, एक एक मिनट का मेरे पास कहीं ना कहीं से इस फैमिली से फीडबैक आता रहता था कि अब क्या हुआ है, अब ऑपरेशन थिएटर में गए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें पता थी मुझे। उस टाइम हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि हॉस्पिटल में एडमिट कैसे हों, कहाँ से हॉस्पिटल ढूंढा जाए। तो हमने भी इनको काफ़ी अपनी तरफ से पेशकश की थी, पर वो एक उस बात को हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते। मोटी बात यह है, तो वो उस टाइम मेरे अंदर भी ऐसे लगा था कि जैसे इंसानियत मर गई है और इस दुनिया में शायद भगवान है ही नहीं, क्योंकि ये फैमिली बैक टू बैक अत्याचार झेल रही थी। तो इस सारी चीज़ के पीछे जो है, मुझे और आपको भी समझ में आता है, क्योंकि हर आदमी इन झूठे केसेस के अंदर सिर्फ यही सब देख रहा है। और ये फैमिली इसलिए चाहती है कि हमारा सच सबके सामने आए, सबको पता लगे कि क्या हालात होते हैं। तो ये जो स्टेबलाइजेशन, अनस्टेबलाइजेशन, इसके बीच में जो बार बार फ्लक्चुएशंस होते हैं, कैसे एक फैमिली गुजरती है, ये बहुत तकलीफ वाला सब्जेक्ट है और इसको कोई भी डिस्कस करने में खुशी महसूस नहीं करता है। तो आपका जो बेटा था, हाँ जी, वो केस जो है किस तरह से तैयार कर रहा था, उसने कैसे तैयारी की थी, उसके बारे में वो बताइए। दिन भर लगा रहता था उस पे, कंप्यूटर पे। दिन भर उसने आपसे बात की तो फिर कुछ नोट करेगा, उधर से बात की, पेपर्स बनाता रहता आप था। अपने बेटे को के बारे में थोड़ा खुल के बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपके बेटे की तरह आपके और भी बेटे हैं जो सुन रहे हैं। ठीक है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, एकदम में कभी भी हेल्प होती है, किचन में भी मेरी हेल्प करवाता है। हॉस्पिटल में मेरे साथ वही था, बाद में होटल में भी उसने मेरे साथ रहा है। बहुत अच्छा है। जब इधर से वो अंश को उठा के लेके जब आपका ऑपरेशन के लिए वो जा रहा था, तब भी पुलिस उसके पीछे थी, अरेस्ट वारंट्स निकले हुए थे झूठे सच्चे। हाँ जी, बार बार फोन आ रहे थे। फोन आ रहे थे। तो यानी मेंटली वो कैसे हैं बहुत राहुल जी? परेशान था। मेंटली कितने फिट हैं, मतलब स्ट्रांग हैं कि वीक हैं? अब ये तो नहीं बोल सकते, पर फिर भी खुश मेरे को देख के वो हो जाता था, मम्मी आप ठीक हो जाओ, मम्मी आप ठीक। तो वैसे जो है उनका जो केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट था, हाँ जी, केस के लिए जो आप डेडिकेशन देखते हैं, जैसे बुरी तरह से तूफानी तरीके से आपके पीछे परिस्थितियां पड़ी, हाँ जी। लोग बागों ने आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, उसके हिसाब से राहुल जी का मतलब किस तरह का, मतलब आप मानते हैं कि किस तरह की भूमिका रही? वैसे बहुत अच्छा है राहुल। जैसे मैं ये एक बार इसको लेने के लिए गया, इसका ना ऑपरेशन हुआ, ये फाइबर हो गया था इसको। फाइब्रॉइड्स। हाँ, वो हुआ तो ये फिर हमने बोला भी तीनों बच्चों को संभालना, तेरे को संभालना में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो फिर इसको मैंने कहा थोड़े दिन तुम वहाँ पे हो आओ। तो वहाँ पे गई तो इसको फिर बुलाया, तो फिर तो ये वो हो गई, नहीं मालूम हमको क्या था इसके दिल में, क्या नहीं था। ऑपरेशन करवा के गई है तो ये गया है राहुल लेने के लिए, धक्के मारे हैं इसके भाई ने, मुकेश ने। जो राहुल जी के साले हैं। हाँ, और इसकी ताई जी ने, भाभीियों ने, सबने मिलके धक्के मत, साले कुत्ते निकल यहाँ से, गाली गलौज की है। गाली गलौज किया। नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये था कि केस को लेके राहुल जी जो अब कोर्ट में कर रहे हैं कोशिश, वो अपने दम पे कर रहे हैं अपने दम पे, और अकेले? आप साथ में तो मैं तो सिर्फ एक अपने माध्यम दम हूँ। पे। तो ये जो चीज़ है, इसके अंदर ये इनका जो काम करने का तरीका है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि परेशान ज्यादा है, फेलियर ज्यादा देख रहे हैं? नहीं, फेलियर तो नहीं है, पास है। अच्छा, आप समझ पाते हो, क्योंकि आप अकेले में मुझे बहुत कुछ बताते हो, बल्कि आपको काफी फैक्ट्स बहुत अच्छे से बताया। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छा है। तो आपका जो ये तरीका है, इसमें आपको जो लगता है कि राहुल जी अपना केस खुद डील करते हैं, इसमें आपको कैसे लगता है कि मेरे को रिजल्ट? अच्छा लगता है क्यों? कि कम से कम एक तो नॉलेज बढ़ती है, हाँ। और खुद कितनी समझ भी आ जाती है ना, तो अच्छे से डील कर रहा तो है। अब और आपको अच्छे से सच्चाई में पता रहती है कि हाँ देखो ये होने जा रहा है, मेरे को और ये कम बताते हैं सच्चाई, क्योंकि ये सोचते हैं कि टेंशन हो जाएगी। हाँ, अच्छा। मेरे को कम बताते हैं।
आपको पता है ये बात वैसे? हाँ जी। आज आपने खोल दी फोन उनकी कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है, हैं? ठीक है। तो ये जो परिस्थितियां जो बनती हैं हाँ उस टाइम जी। पे जिस तरह से इनकी हैंडलिंग होती है राहुल जी की, हाँ जैसे जी। एक बार आपको पता है कि इनको पुलिस उठाकर ले गई थी, हाँ, उठा के तो लेके गए। राहुल जी डर गए थे, वो नहीं, थाने के अंदर राहुल छिप तो नहीं गए थे। डरा था। क्या किया राहुल था तो उन्होंने? बस उठा के लेके गए, इधर से पुलिस ने उसको मारा, अंशिता को मारा, ये करा, 3-4 जने मिले, बच्चियों उठाए। में भी गलती से हाथ उड़ गया? हाँ, नहीं उन्होंने मारा, पुलिस वाली एक लेडीज थी, उसने मारा मेरी बच्चियों अंशिता को? को, बड़ी को। क्योंकि वो रो रही थी, मेरे पापा को छोड़ो, मेरे पापा को छोड़ो। तो उसने वीडियो देखा है मैंने। तो उसको मारी है वो। हम्म। तो वो फिर राहुल को लेके गए, गेट के बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो ये अंकल को धक्का दे दिया, ये गेट के बाहर गिर गए हम्म। पानी के अंदर ही। राहुल जी के पिताजी? हाँ जी। और फिर इसको एक गाड़ी में डाल के लेके गए। तो राहुल जी मतलब वहां जाके परेशान हो गए, सरेंडर कर दिया? नहीं, सिलेंडर कैसे, राहुल ने सिलेंडर नहीं किया, वो गलती से लेके गए, वो नहीं, कोई फिर क्या किया वहां जाके राहुल जी ने? वो याद है ना आपको कि क्या किया, वो बताइए। राहुल जी? तो वो फिर मिलने के लिए आ गया, इसका साला कौन था एक जना। अच्छा, तो फिर राहुल जी ने आपको ज्यादा नहीं बता रखा। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है। जब राहुल गुप्ता से हम मिलेंगे ना इंटरव्यू में, तब इस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और क्योंकि आंटी जी के पास सब कुछ लिमिटेड है, बताया भी नहीं जाता है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कभी कभी गृहिणी होने की वजह से मैं खुद देखता हूँ कि सारा दिन मतलब इनको बस अपना पूरा घर संभालना होता है, घर भी पूरा मैनेज करके देना होता है, 4-5 जनों की पूरी कंबाइंड जिम्मेदारी है। तो अगर इनकी लिमिटेशंस है तो अभी आपके पास ये सस्पेंस भी खोलने के लिए हमारे पास एक काबिल आदमी है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। हम तो इनसे बस बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद जो राहुल जी ने फिर धीरे धीरे सारी केसेस को कवर किया, उसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस आया? आपको लगता था कि हाँ मेरा बेटा सही काम कर रहा है? मेरा बेटा सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है। हाँ जी। अभी भी आप अब तो आपको धीरे धीरे बताने भी लगे, हम ये केस लड़ रहे हैं, वो हाँ कर रहे हैं, जी। अब तो आपको काफी चीजें पता है। थोड़ा तो आप बता देते, किसी मैं पूछ लेती ना, कहाँ जा रहे हो, क्या केस है। नहीं, कुछ वो नहीं है। किसी ने बताते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि लीगल जो है, इससे जुड़ने का आपको, जो आपके बेटे जुड़े, आपके पतिदेव जुड़े, इसका आपको क्या कुछ फायदा नजर आता है? बीइंग अ मदर, बीइंग अ औरत, आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है या अच्छा ही होगा। अच्छा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, और बच्चियां जो आपकी हैं वो मजबूत हैं इस बात पे? बहुत मजबूत हैं। अच्छा, हाँ, छोटी बेबी भी जो है वो खुश रहते हैं? खुश रहते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका केस लड़ने से आपको ये नहीं लगता है कि मेरे बेटे को कोई समस्या हो जाएगी या कोई पर वो उधर जाएगा तो समस्या है, अंबिकापुर चला जाएगा तो समस्या है, क्योंकि वो लोग जान यहाँ से कोई मार दिक्कत नहीं देंगे। है? अच्छा, ये पोजीशन आ गई है अब। वो शुरू से ही है उनकी पोजीशन। हम लोग आते हैं तो मार देते हैं हम लोग तो। अच्छा। वो उसके भाई का कहना है। और और यहाँ पे, पता, यहाँ पे जो केस, यहाँ पे बस अपना अच्छा है बेटा। अच्छा आपको पता है कि आपका बेटा सुप्रीम कोर्ट तक भी केस लड़ हाँ चुका है? जी। पता है आपको? हाँ और जी। हाई कोर्ट वगैरह में? हाँ जी। हाई कोर्ट में क्या परफॉर्मेंस रही? अच्छी रही। वो एक बार इन्होंने वीडियो दिखाया था मुझे। अच्छा, तुमने वो केस खत्म हो गया, जीत गए या फिर हार हाँ, गए? जीत गए हम लोग। जीत गया। किसने जिताया? राहुल ने। राहुल ने जिताया। आप खुश हो राहुल से इस वजह से? हाँ, राहुल से वैसे भी मैं खुश हूँ। हाँ, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ राहुल मतलब मैं तो राहुल जैफ हूँ। राहुल गुप्ता की बात हो रही है कि राहुल गुप्ता बहुत अच्छे लड़के हैं। तो मेरे को भी लगता है कि वो एक अच्छे फादर भी हैं, क्योंकि उनके बच्चियों के साथ मैं रिलेशन अपने देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक फादर का जो एक्चुअली अपने बच्चों के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो मेरे अंदर एक फ्रेमवर्क है माइंड के अंदर, उसके अंदर वो फिट बैठते हैं। मतलब बच्चे उनके साथ बच्चे जैसे लगते ही नहीं है, वो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। इवन वो अपने दादा दादी के साथ भी बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब एक होता है ना हमारे यहाँ पर महिलाओं को लेके है ना बहुत ज़्यादा, ये जो फीमेल चाइल्ड होता है उनको लेके ना बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योर रहना, ओवर वो करना। मुझे लगता है ये पूरी फैमिली उनकी अपब्रिंगिंग पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत अच्छा है ना, उनको डेवलपमेंट देना चाहती है, उनको एक फ्यूचर सेट करना चाहती है। एक बच्ची डॉक्टर बनना चाह रही है, एक बच्ची का किसी अच्छे क्रिएटिव काम में इंटरेस्ट है, मतलब तो वो चाहते हैं कि उसको आगे से प्रमोट करते हैं, तुम इसमें और इंटरेस्ट लो। ऐसा मैंने बहुत कम फैमिलीज में देखा है, जो मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं बहुत रिजिड होती हैं, और वो बच्चियों को लेके कई बार बहुत कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस पे चली जाती हैं। और शायद इसका ही एक एग्जाम्पल है इनकी बहू, कि उनका सिर्फ यही थॉट प्रोसेस है, अपना परिवार तो बिगाड़ा ही है, और अब वहां जाकर आप अपना ससुराल भी बिगाड़ो। कुल मिला के आपको, उनको ये नहीं बताया कि वो इनडायरेक्टली नहीं, पूरा डायरेक्ट तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं अपनी बेटी को कि तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ो। क्योंकि आज अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है
तो इतनी अच्छी फैमिली अगर उन्हें नहीं समझ पा रही तो ये तो आगे बढ़ जाएंगे, जिंदगी उसकी खराब होगी। माँ बाप होकर ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि हम अपने बच्चे को क्या देते हैं, क्योंकि ये भी एक लड़की के माँ बाप हैं। उसने भी बहुत कुछ फेस किया अपने ससुराल में, पर इन्होंने स्ट्रांग रहकर उसे अपना परिवार बनाने की ज़्यादा अच्छी सलाह दी है। तो आपकी जो बच्ची है, अगर ऐसी परिस्थितियां वो बनाकर आती है अपने ससुराल में, तो क्या आप उसे सपोर्ट करोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। आप घर बसाने की बात करोगे, बिगाड़ने की? फिर थोड़े दिन रुको, रहो, शांति हो जाएगा मामला, तो जाओ अपने घर को संभालो। और ऐसा हुआ भी तो आपने ऐसे ही मैनेज करके दिया? हाँ जी। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह से नहीं। दुश्मनी करा दो दोनों पति पत्नी में? ठीक है, ना मैं सास ससुर में भी नहीं करवाना चाहते। वेरी कि गुड। मैं उसको ये भी बोलती हूँ, बेटा वो तुम्हारी माँ है, पहले वो तुम्हारी माँ है, वो हमेशा मेरे मम्मी और उनको मम्मी जी बोलती है। हाँ हाँ हाँ। मैंने शुरू से उसको बोला, बेटा मैं यहाँ पे हूँ, उनको जी कह के ही बुलाना तुमने। नहीं, मेरी भी पर्सनली बात हुई है आपकी बेटी से, तो उनका लगभग ऐसा ही नज़रिया है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हाँ, उनका नज़रिया ऐसा ही है। तो अभी जो आपका ये ओवरऑल पूरा केस चला और इसमें सब चीज़ें हुई, एक बार बहुत डाउनफॉल देखा, पैसे से शॉर्टेज आ गई, अकाउंट सीज हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ और अब धीरे धीरे चीज़ें आपकी ठीक हुई बाद में। हाँ जी, आपके बच्चे ने, आपके पति ने जो है भागदौड़ करी, बिल्कुल। और अंकल जी और राहुल जी ने मिलकर इस पूरे केस को वापस से अपने पक्ष में लिया। तो अब आपको लगता है कि हम इसके बाद हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? वेरी गुड। हाँ जी। तो दोस्तों, ये हमारे आंटी जी थे जो राहुल गुप्ता के माता जी हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी था कि कई जो माएँ हैं वो सोचती हैं कि गिव अप कर दो, समझौता कर लो। ये बहुत आसान तरीका है कि पैसा दे दो, पीछा छुड़ाओ, पर इस बेईमानी को, इस दुष्टता को आप आगे आके रोकेंगी कब? एक महिला होकर अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, या एक पिता होकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस फैमिली के बारे में। और ये मुझे इस फैमिली ने फोर्स किया था कि दुनिया को बताओ सर कि है ना, आप काम करते हो, और दुनिया को बताओ कि हम भी ऐसे हालातों में जी रहे हैं, हम भी ऐसे हालातों को फेस करके आज बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए। इनकी स्माइल्स हैं चेहरे पे, इनकी मजबूतियां हैं चेहरे पे, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ अब इनके पास है, कितना कॉन्फिडेंस इनके पास है, कैसे ये अब खुश हैं। अब इनको वो ये बेचैनी नहीं है पुलिस आ जाएगी, अब इनको ये बेचैनी नहीं है कि कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि इनके घर में जो छोटी बच्चियां हैं वो भी इस बात को जानती हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, अब हम सब मैनेज कर लेंगे। विश्वास बड़ी चीज़ है, तो आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, गलतियां होती चली जाएंगी। तो अभी फाइनल स्टेटमेंट मैं आपसे एक चाह रहा था कि ओवरऑल जो आपका हमारे साथ जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में जो भी आपके मन में है, अपने विचारों में आप जो भी कहना चाहें वो बताइए कि हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या आपकी सोच है? अच्छा रहा, सब आपके साथ जुड़े और अच्छे से आप समझाते हैं और बच्चे अच्छे से समझते हैं। बच्चे समझते हैं, हाँ अंकल जी? अंकल जी भी समझते हैं, थोड़ा उनके उम्र के हिसाब से थोड़ा सा बहुत। मेरे को तो लगता है वो बहुत ज्यादा समझते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपके बच्चे को कम समझा पाता हूँ, उनको ज्यादा समझा देता हूँ। तो मुझे लगता है, बल्कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, वो बहुत जोश में रहते हैं। जोश में रहते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, दोनों मेरे मजबूत तरीके से खड़े हैं? नहीं तो मैं तो टूट ही जाती। आप खुद बहुत मजबूत हैं। हाँ, मैं क्योंकि मैं आपको देखकर शुरू में जब मिला तो मुझे लगा कि आपको आराम की जरूरत है, वो है, पर आपकी एनर्जी, आपका फुर्ती, आपके घर को संभालना, दिन भर काम करते रहना, मतलब मैंने तो सोते हुए नहीं देखा अभी आपको। मेरा तो ब्लड ग्रुप पे जल्दी से ही 13 पे आ गया था, अभी भी 13 है। अभी ठीक हो, अभी रिलैक्स हो, तो अभी आपको आप कोई घबराहट, टेंशन नहीं है? नहीं, बस पीठ दर्द होती है, बस और कुछ नहीं मेरे को। पीठ का ही है मेरे को थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से इस वीडियो को फाइनल करते हैं। अभी हमारी एक सीरीज आएगी, उस टाइम तक का वेट कीजिएगा, क्योंकि इनके बेटे ने जो बड़ा काम किया है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले अपने केस में, उनसे टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि इसका एक ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो आपको प्रसारित कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि 14% कैसे क्रैश कराया, एक नहीं 2 केसेस एक साथ एक बेंच के अंदर उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल आपके लिए स्टोरी रहेगी। तो इस सीरीज का भी आप इसके जो अगली सीरीज है इसका वेट कीजिए, हम आपसे जरूर मिलेंगे अब की बार राहुल गुप्ता के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।